Tata Engineer, exclusive Tata showroom at Gun Road, Meerut. Committed to providing world-class sales and service. Tata's all premium cars under one roof. Easy finance and on-time delivery. Fully automated workshop and expert technicians. Tata Engineer, near Hotel Harmony, Gun Road, Meerut. डेंगू बुखार एक मच्छर के काटने से होने वाला बुखार जो व्यक्ति को बहुत बीमार कर देता है। आमतौर पर डेंगू बुखार को हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। 4 से 7 दिन के अंदर तेज बुखार शुरू हो जाता है। इसमें मरीज का बॉडी टेम्परेचर 101 से लेकर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हो सकता है। यह सबसे पहला और मुख्य संकेत है जो 2 से 7 दिन तक लगातार परेशान कर सकता है। डेंगू बुखार के लक्षणों में तेज बुखार, शरीर पर दाने, सिर दर्द, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द शामिल है। कुछ गंभीर मामलों में रक्तस्राव और सदमा होता है जो जीवन के लिए खतरा हो सकता है। इसी को लेकर न्यूज़ ब्लॉग्स की टीम ने न्यूटिमा हॉस्पिटल के फिजिशियन डॉक्टर विश्वजीत बैम्बी से डेंगू को लेकर बात की और उनसे जाना कि डेंगू बुखार को लेकर क्या बचाव करने चाहिए और इसके क्या लक्षण हैं। साथ ही जाना कि हॉस्पिटल में उनको लेकर क्या व्यवस्थाएं हैं। डेंगू बुखार एक तरह से हड्डी तोड़ बुखार भी इसे कहा जाता है। एक फ्लू की तरह होता है और आजकल मेरठ में ये डेंगू के मरीज देखने को मिल रहे हैं। इसी के लिए आज हमारे साथ मौजूद है फिजिशियन डॉक्टर विश्वजीत बैम्बी जी। हॉस्पिटलों में मेरठ में और मेरठ से बाहर के क्षेत्रों के डेंगू के मरीज आ रहे हैं। डेंगू के मरीजों के आपने दूसरा सवाल पूछा कि उनके लिए बचाव के लिए हम क्या कह सकते हैं, तो हमारा उनसे सिर्फ एक ही बात का कहना है, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, अपने लिए और अपने परिवार वालों के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, अपने मोहल्ले के लिए पूरी जगह सफाई रखें। ऐसा नहीं है कि मच्छर उनके घर में पैदा होगा, मच्छर तो 10 घर छोड़ के भी आ सकता है और वहाँ से पर भी अगर पैदा होगा तो वहाँ पर भी आ सकता है। तो जब तक अपने आसपास की लोकेलिटी का सफाई नहीं रखेंगे, पानी को वाटर लॉगिंग नहीं होने देंगे, पानी को जमा नहीं होने देंगे, कूलर में बरसात बहुत हुई है तो इसलिए मच्छर बहुत फल फूल रहे हैं, नाले नालियों में कूड़ा इकट्ठा ना होने दें, उनको बहता रहने दें, बहते हुए पानी में वो मच्छर पैदा नहीं होंगे। तो जहाँ पर भी पानी इकट्ठा होगा वहाँ पर मच्छरों के पैदा होने की संभावना होगी। अगर मच्छर वहाँ पर ज़्यादा होंगे तो डेफिनेटली मच्छर जनित रोग भी वहाँ पर ज़्यादा होंगे। सरकारी आंकड़ों की बात करें तो अभी ज़्यादातर शायद 100 के आसपास या उससे कम है अभी, लेकिन अभी आपके न्यूटिमा हॉस्पिटल में कितने मरीज आ चुके हैं? न्यूटिमा हॉस्पिटल में मरीज आ रहे हैं। एक्चुअली जो सरकारी आंकड़े आप जिसकी बात कर रहे हो वो 100 के करीब आंकड़े सिर्फ मेरठ के होंगे। न्यूटिमा में बाहर के मरीज बहुत आते हैं, अमरोहा के, गाज़ियाबाद के, बुलंदशहर के, हापुड़ के और आसपास के जो ज़िले हैं उनसे बहुत मरीज आते हैं। तो न्यूटिमा के आंकड़े उनसे मैच नहीं करेंगे। पर हाँ, अब जैसे कि सरकारी आदेश हैं तो एक पोर्टल होता है, उस पर हमारी तरफ से रोज़ाना उस पोर्टल पर ये बताया जाता है कि हमारे पास कितने पेशेंट एडमिट हैं। ये हमारे को ही नहीं सभी हॉस्पिटलों को करना पड़ता है। कितने इसके क्या लक्षण होते हैं डेंगू बुखार के? डेंगू बुखार में बेसिकली जो होता है बुखार होता है, कभी कभी कुछ लोगों को गला खराब हो सकता है और उसको आपने बोला कि उसको जो होता है ब्रेक बोन फीवर भी कहते हैं। पीठ में बहुत दर्द होता है और उसमें जोड़ों में भी कई बार दर्द होने लग जाता है पर वो बेसिकली पीठ में दर्द ज़्यादा होता है। सिर दर्द बहुत होता है, उल्टी बहुत होती है। फिर उसके बाद में जैसे जैसे बुखार पुराना होता जाता है प्लेटलेट कम होती चली जाती है, बदन पर चकत्ते उभर सकते हैं, नाक से ब्लीडिंग हो सकती है या उल्टी में खून आ सकता है या फिर पूरे बॉडी पर रैश आ सकता है। ये सब चीज़ें उसमें होती हैं। फिर धीरे धीरे उसको वॉमिटिंग शुरू हो जाती है, कभी कभी पेट में पानी भरना शुरू हो जाता है, फेफड़ों में पानी आने से सांस फूलने लग जाता है। कॉम्प्लिकेटेड डेंगू जो होता है उसमें कॉम्प्लिकेटेड डेंगू में कभी अगर फेफड़ों का इन्वॉल्वमेंट होता है तो निमोनिया हो जाता है,
और अगर दिमाग का इन्वॉल्वमेंट होता है तो वो दिमागी बुखार में बदल जाता है। और अगर लीवर का इन्वॉल्वमेंट तो हमने देखा है कि बहुत कॉमन सब में ही होता है और उसमें कहीं ना कहीं जो एसजीपीटी एसजीओटी बढ़े हुए निकलते हैं, तो इसी के कारण उनको वोमिटिंग लगती है, जिसको कि ए कैल्कुलस कोलिसिस्टाइटिस कहते हैं, जिसमें पित्त की थैली पर सूजन आ जाने से उसमें मरीज को वोमिटिंग बहुत होती है। जो घर पर है जिन्हें डेंगू के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? जो घर पर हैं और जिनमें डेंगू के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, उन लोगों को पहले अपनी जांच करा के डेंगू को सर्टिफाई कर लेना चाहिए। वायरल बुखार के लिए तो उनको पैरासीटामोल ही लेते रहना चाहिए। खूब पानी पिए, खूब ठंडा ठंडा पानी पिए, ठंडी जगह पे रहें। हमारा एक भ्रम होता है कि गर्मी के बुखार में उसको पंखा बंद कर दो और ठंड लग जाएगी, एसी बंद कर दो, कूलर बंद कर दो, ऐसा नहीं है। गर्मी के बुखार में इन सब चीज़ों को रहना चाहिए ताकि बदन से जो बॉडी से हीट निकलती है वो ठंडी होती रहे। और जब उनको ज़रूरत है तो ब्लैंकेट ले लें या चादर ओढ़ लें और ठंडी ठंडी चीज़ें खाएं, जूस पिएं, फ्रूट्स खाएं। इन सब चीज़ों से इम्यूनिटी बढ़ती है। पानी का सेवन खूब मात्रा में करें, ये उनके हॉस्पिटल में एडमिशन को बचाएगा। शिकंजी पिए, जूस पिए और खूब पानी पिए। तो ये थे हमारे साथ फिजिशियन डॉक्टर विश्वजीत बैम्बी जी, जिन्होंने बताया कि डेंगू मरीज के लक्षण अगर आप में दिखाई दे तो आपको क्या एहतियात बरतनी है। अपने आसपास जो गंदगी है उसको साफ रखें, घर में भी पानी इकट्ठा ना होने दें, कूलर में ना होने दें। और इस तरह से आप अगर बचाव करेंगे तो आप सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि अपने परिवार का भी बचाव करेंगे। मच्छरदानी का प्रयोग करें, ओडोमॉस लगाएं, ऑल आउट लगाएं, इससे आपकी और आपके परिवार की सुरक्षा होगी। वीडियो जर्नलिस्ट साजिद सिकंदर के साथ निशा पाल, न्यूज़ ब्लॉग्स मेरठ। ऐसी ही तमाम खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल न्यूज़ ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करना ना भूलें।